हेलो दोस्तों, अभ्यास एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा नया चैनल है और हमने सोचा इस चैनल की शुरुआत ही क्यों ना एक अच्छी चीज़ से की जाए। तो वो अच्छी चीज़ ज्योग्राफी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। हमने प्रॉमिस किया था हमारे ही सीरीज़ के एक चैनल में जो इसी नाम से ही है, अभ्यास डिफेंस के नाम से। तो हमने ये नया चैनल बनाया है, ठीक है? ख़ासा एनडीए वाले एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उन्हें एक स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है? स्पेशली जीएटी में, और हम आपकी जीएटी में अब मदद करेंगे, ठीक है? वन स्टॉप सॉल्यूशन वी विल इंश्योर कि हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारा चैनल बन सके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सिलेक्शन में, आपकी इस जर्नी में हमारा एक योगदान हो। और आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है? तो इसी से हम शुरू करते हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम एक फाउंडेशन बैच रखेंगे, मतलब एक जीएटी से रिलेटेड तो नहीं कहूँगा पूरा, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा, मतलब जीएटी ही मान लीजिए, हाँ, जीएटी मान लीजिए। एक जीएटी का बैच रहेगा, फाउंडेशन बैच रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, हम आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें करेंगे। मतलब जैसे ज्योग्राफी, जैसा आप जानते हैं कि साइंस के बाद जीएस में जो भी इम्पोर्टेंट जिसका नंबर आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का, वो है ज्योग्राफी, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और ठीक-ठाक क्वेश्चन आते हैं, और इस समय तो इसके जो क्वेश्चन्स हैं, उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा अप हो चुका है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो ठीक-ठाक लेवल का पूछा जा रहा है भाई, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम आपको उस लेवल के लिए प्रिपेयर करेंगे। हमारी ज्योग्राफी की 20-20 मिनट की वीडियो आएँगी, लेक्चर्स आएँगे, ठीक है? और वो एनसीईआरटी के बेस्ड होंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एनसीईआरटी को ही, क्योंकि क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बियॉन्ड एनसीईआरटी भी आ रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि एनसीईआरटी से अलग, जो क्योंकि होता क्या है कि एनसीईआरटी में किसी एक पर्टिकुलर टर्म को थोड़ा-सा नाम देके छोड़ दिया गया, उस पे डिटेल पे नहीं बताया गया, ठीक है? लेकिन यूपीएससी ने क्या किया कि अब उसपे क्वेश्चन पूछ लिया है और पूछना शुरू भी कर दिया है। लेकिन अभी भी एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है, मतलब ये एनसीईआरटी तो अब चल भी नहीं रही है, केवल कॉम्पिटिटिव में यूज़ हो रही है, तो इसलिए ये एनसीईआरटी आ रही है, मार्केट में बिक रही हैं, ठीक है? तो अब अपडेट होने के भी चांसेस नहीं है। लेकिन अलग जो बेसिक बुक हैं, जो रेफरेंस बुक हैं, उन बुक्स में जो पर्टिकुलर टर्म को इन लोगों ने एनसीईआरटी में केवल रेफरेंस देके छोड़ दिया है, यूपीएससी उन पे क्वेश्चन पूछने लगा है, उस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन या डिटेल कंटेंट आपको अदर बुकों में मिल जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि एनसीईआरटी प्लस जो एक्स्ट्रा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, हम उसको आपको दें, ठीक है? तो हमारी ये वीडियो आएँगी, ठीक है? और केवल ज्योग्राफी नहीं, हम पॉलिटी भी कवर करेंगे, ठीक है? वी विल आल्सो इंश्योर कि साइंस भी हो, ठीक है? और इंग्लिश की हमारी वीडियो आएँगी, ठीक है? और स्ट्रैटेजी की वीडियो भी आएँगी। अब हम ट्राई करेंगे कि हम आपका फुल्ली सपोर्ट करें, ठीक है? तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है? दिल से सपोर्ट कीजिए। एक साथ जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करते हैं और आपके सिलेक्शन में साथ देते हैं। चलिए, देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये 4 बुकें लेनी हैं, ठीक है? एक ये स्टूडेंट एटलस लेनी है और ह्यूमन ज्योग्राफी लेनी है, और फिजिकल और एनवायरनमेंट वाली ये जो 11th क्लास की ये 2 बुकें हैं, ठीक है? एक इंडिया की फिजिकल एनवायरनमेंट और एक ये वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक। ये 4 बुकें लेनी है, और प्लस मतलब 4 बुक्स प्लस हमारे लेक्चर्स आर मच इनफ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी, ठीक है? हम गारंटी देते हैं इस चीज़ की, दिल से देते हैं। आपके ऊपर है, आप इस पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हमारी पूरी हम आपको वीडियो देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी इस वीडियो के थ्रू बताएँगे हम आपको क्या-क्या है। जो लोग मतलब हमसे नहीं प्रिपेयर करेंगे, अपने आप करेंगे, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम यहीं पे बता देंगे इस वीडियो के थ्रू, ठीक है? और जो लोग हमसे करेंगे, उनको हम इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी बता देंगे। तो मतलब जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी हमारी तो है ही है, जो फाउंडेशन चीज़ें चलेंगी। साथ में कोई सेल्फ स्टडी खुद से कर रहा है या कहीं दूसरे का बैच लिया है, तो वो भी पर्टिकुलरली बैच से, टाइम कम है, तो आप इन पर्टिकुलर टॉपिक को ही ज्योग्राफी में कंप्लीट कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ, इन पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका जो वेटेज है, वो ऑलमोस्ट 80 टू 90% है आपके सिलेबस में, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं पीवाईक्यू, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं टॉपिक बताऊँगा, आप जाइए पीवाईक्यू उठाइए, चेक कीजिए, ठीक है? क्लेम कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और ये चीज़ें अच्छी हैं, और मैं इन्हें
आप अपने आप करोगे इन टॉपिक को तो और अच्छा है, मैं कराऊंगा तो उससे भी अच्छा है, ठीक है, मैं वीडियो दूंगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए लिखा है मैंने, डिटेल में लेक्चर्स आएंगे। ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ डिफेंस नहीं, सॉरी, ये हमारा पहला वाला चैनल है, एनडीए, ठीक है, माफी दे दीजिए हमें, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस पर डायरेक्ट आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। हमने अभी एनडीए का हमारा टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, और हमने एनडीए का एसएफजी ग्रुप भी बना दिया है, ठीक है, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर एनडीए। इसमें आप हमसे डायरेक्ट जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप इससे जुड़िए, ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं कि क्या ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आपको आगे प्रिपेयर करना है। तो ज्योग्राफी मेनली जो 3 तरीके से मेनली आती है, ठीक है, एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी होती है, और एक होती है इंडियन वर्ल्ड मैपिंग। ऑलमोस्ट आप मानेंगे नहीं, 30 to 40% जो पेपर होता है ना, वो मैपिंग बेस्ड होता है ज्योग्राफी का, ठीक है ना। आप जाइए और इस चीज को चेक कीजिए, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। आप जाइए देखिए, मैपिंग बेस्ड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक, मैपिंग बेस्ड आपको देखना है, ठीक है। और बाकी रेस्ट आपको फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें भी इसका वेटेज भी ज्यादा होता है, ठीक है, इसका वेटेज ज्यादा होगा। और मैपिंग का, मैपिंग और फिजिकल ज्योग्राफी आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका मच एंड इनफ है आपका पूरा अच्छे से करने के लिए ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो पहला जो फिजिकल ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट थीम है वो है आपकी द अर्थ। अर्थ में क्या है, आपको जो मेनली प्रिपेयर करना है वो करना है कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है। और आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इस चीज को नोट डाउन करते रहिए। मैंने ये टॉपिक यहाँ पे सब टॉपिक नहीं लिखा है, मैंने केवल टॉपिक लिखा है, सब टॉपिक मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो हमसे पढ़ने वाले हैं वो भी नोट डाउन करें, और जो सेल्फ पढ़ने वाले हैं वो भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ठीक है, तो नोट डाउन करते रहिए। तो अर्थ में आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है, और अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ है ये पढ़ना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल, और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड। अब नया है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ही अलग तरीके से है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, तो मैं 2 चीजों को जरूर बोलूंगा, उनमें से ये हैं 2, ओशिनोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। मतलब अकेले ही फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं, ठीक है, और इनके आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर कीजिएगा, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोलॉजी जरूर करके जाइएगा, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में आप देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर पहले आपको एटमॉस्फेयर का मिलेगा, साथ में फिर लेगा सोलर रेडिएशन, हीट और इनका टेम्परेचर के बारे में मिलेगा। एक एक टॉपिक आपको होगा एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम, वर्ल्ड का क्लाइमेट आपको ये मिलेगा। वर्ल्ड के क्लाइमेट से क्वेश्चन बहुत आता है, वर्ल्ड क्लाइमेट को कोपेनहेग ने जो क्लासिफिकेशन किया है, तो उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो वर्ल्ड क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट रीजन होता है जिसको क्लासिफाई किया गया है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये देख लीजिएगा। लैंड फॉर्म्स, कैसे लैंड फॉर्म होते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस से। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो तरह के हैं, 2 तरह से होते हैं, एक इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो इंडोजेनिक प्रोसेस से कौन कैसे लैंड फॉर्म होते हैं, कौन कौन से लैंड फॉर्म होते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस से कौन कौन से लैंड फॉर्म होते हैं और कैसे होते हैं, तो सारा चीज आपको ये देखना है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार देना है, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या है कि आपको लोकेशन देखने को मिलेगी, मतलब लोकेशन इन सेंस, मतलब कि आपका इंडिया का स्टेट बाउंड्री कौन कौन सी है, मतलब ठीक है, कहाँ तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, कहाँ तक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, बॉर्डर क्या हैं, ठीक है, और अदर चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो ये भी है क्या, इसमें इंडिया में कहाँ से कहाँ तक माउंटेन है, कहाँ प्लेन है, और कहाँ आपको जो है डिजर्ट देखने को मिलेंगे, तो इस पे आपको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम, तो भाई रिवर के बारे में, इंडिया की जितनी रिवर है इनके सिस्टम के बारे में देखने को मिलेगा। लेक्स के बारे में, इन पे जो डैम है ये आपको देखना है, ठीक है। क्लाइमेट, अगेन वर्ल्ड के बाद इंडिया का क्लाइमेट भी पूछा जाता है। बाकी नेचुरल वेजिटेशन की कहाँ पे कौन कौन सी, और सबसे ज्यादा इनमें माउंटेन्स की वेजिटेशन पे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सॉइल्स, ठीक है, सॉइल पे भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैंने बताया, अब जैसे मैंने बताया कि 30 to 40% वेटेज होता है, तो इंडियन मैपिंग और वर्ल्ड मैपिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आते हैं वो पहला है प्रोटेक्टेड एरियाज से पूछ लेते हैं, नेचुरली प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट्स, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
फिर ड्रेनेज से आते हैं, मतलब रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, लेक्स और डैम्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ड्रेनेज में माउंटेन से क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, माउंटेन से क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि इसकी रेंज कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, और पीक्स कौन कौन सी हैं, और कह देंगे आपसे कि इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, सीक्वेंस में मतलब नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, ये करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आता है, क्योंकि अब ज्योग्राफी का पेपर एनडीए में बहुत डीप हो गया है, सबको ही पता है, 11th क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है, तो एग्जामिनर भी जान चुका है, तो एग्जामिनर उसे चेंज करना चाह रहा है ना, तो वो डीप में पूछ रहा है ग्लेशियर्स, ठीक है, किस माउंटेन में कहाँ कहाँ ग्लेशियर्स हैं, और सारे ग्लेशियर्स नहीं आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, मैं उन्हीं बता रहा हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये एटलस खरीद लेनी है, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एटलस कैसा है। हमारे साथ अगर आप एसएफजी फॉर एनडीए में जुड़े रहेंगे तो हम आपको डेली में क्या करेंगे, मैपिंग के लिए वीकली टारगेट देते रहेंगे कि भाई वर्ल्ड मैपिंग में ये टारगेट कर लो और इंडियन मैपिंग में ये टारगेट कर लो, तो मैपिंग भी आपकी साइमल्टेनियसली होती जाएगी, तैयारी आपकी अच्छे से होती जाएगी, और वैसे भी हम अपने एसएफजी ग्रुप में अच्छे से टारगेट देंगे, ठीक है। आप जुड़िए हमसे, ये हमारी पहली वीडियो है, तो आगे हम और आते रहेंगे, आपकी सपोर्ट करते रहेंगे। पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स इससे आता है। स्टेट बाउंड्री में क्या है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछ लेता है, वेस्टर्न बॉर्डर और बाउंड्रीज किससे किससे शेयर होती है। अब ये तो इतने, ये 1 2 3 4 ये हो गए इंडिया की मैपिंग पे, इंडिया की मैपिंग। अब वर्ल्ड की मैपिंग पे ये देखिए क्या क्या आता है, तो वर्ल्ड मैपिंग में पहले आपसे पूछ लेगा कि फिजिकल, पॉलिटिकल मैप में पूछ लेगा कि आपको एक पर्टिकुलर कंट्री दे देगा और कहेगा इसकी किस किस कंट्री से अदर बाउंड्री शेयर होती है, ये कह देगा कि एक ओशिन दे देगा और कहेगा कि बताइए इस ओशिन या सी में किस किस नेशन का कोस्टल बाउंड्रीज हैं, इस तरह से क्वेश्चन वो देता है। तो जब वर्ल्ड मैपिंग जब आप पढ़ेंगे, एटलस लेंगे, तो उसमें अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, इन सब का पर्टिकुलरली जब आप मैप उठाएंगे, हम टारगेट में देंगे, तो आप देखेंगे कि ये चीजें आती हैं और फिर क्वेश्चन भी देंगे, तो आपका ये पूरा तरीके से अच्छे से हो जाएगा। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अफ्रीका, वेस्ट एशिया और यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मैपिंग के लिए, पॉलिटिकल में। अब फिजिकल मैपिंग में क्या है, तो फिजिकल मैपिंग में वही है कि माउंटेन आपसे पूछ लेगा, जैसे लैंड फॉर्म्स हैं, तो लैंड फॉर्म से क्या पूछ लेगा आपसे, लैंड फॉर्म से पूछ लेगा कि ये प्लेट्यू कहाँ पर है, या प्लेन्स कहाँ पर है, या ये चीजें कहाँ कहाँ हैं, ये चीजें आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और आता है ओशियन करंट पे क्वेश्चन आता है, विंड पे क्वेश्चन आ जाएगा, सी एंड ओशियन पे आ जाएगा, क्लाइमेट रीजन पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, वेजिटेबल्स पूछ लेंगे और मिनरल्स पे पूछ लेंगे। इस तरीके से चीजें आपको करनी है, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये टॉपिक आपको नोट डाउन कर लेने हैं, इन्हीं टॉपिक से आपको चीजें करनी है। हमारी वीडियो आती रहेंगी, जिनको हमसे पढ़ना है वो हमसे करेंगे, और जल्द ही वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम ज्योग्राफी वीडियो देंगे, कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। हम टॉपिक जैसे मैंने बताया कि हम एनसीईआरटी ही नहीं, हम बियॉन्ड एनसीईआरटी टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में रेलेवेंट है, ठीक है। साथ में क्या करना है, हम वीडियो देंगे आपको, वीडियो लेक्चर, आपको उसका नोट्स बनाना है, ठीक है, आपको उसका नोट्स बनाना है वहां से। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको नोट्स में, कि एनसीईआरटी में उठा के पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा किस लाइन, लाइन बाय लाइन में एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा किस लाइन से नोट्स बनाना है, कैसे नोट्स बनाना है, तो हर एक चीज पे मैं गाइड करूंगा। आप एसएफजी में हमसे जुड़ोगे तो मैं वहां पे ये भी बता दूंगा कि भाई एक्स्ट्रा और क्या कर रहा है। क्लास में अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप हमसे एसएफजी ग्रुप में डायरेक्टली पूछ लीजिए, मैसेज करके, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं आपको टेस्ट भी दूंगा, जैसे एक टॉपिक हुआ उस पर मैं पर्टिकुलरली आपको टेस्ट दे दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए इफेक्टिवली, तो और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ, अभ्यासक, ये अगेन डिफेंस नहीं, एनडीए, अभ्यासक एनडीए टेलीग्राम चैनल भी है ये, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, ठीक है। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, और जितना हो सके, क्योंकि जानते हैं आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना हो सके हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यार दीजिए हमें, ठीक है। हम आपका बहुत सपोर्ट करेंगे, आगे तक करेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो उससे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।